किस्मत और मेहनत की जंग। एक गांव में गोपाल नाम का एक लड़का रहता था। गोपाल बहुत आलसी था और हमेशा अपनी किस्मत को कोसता रहता था। वो कहता था, मेरे साथ हमेशा बुरा ही होता है, भगवान ने मुझे गलत किस्मत दी है। गांव में श्याम नाम का एक लड़का था जो बहुत मेहनती था। लोग उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। गोपाल को श्याम से जलन होती थी। एक दिन गोपाल ने श्याम से कहा, तुम्हारी किस्मत अच्छी है इसलिए तुम्हें सफलता मिलती है। श्याम मुस्कुराया और बोला, भाई किस्मत का इंतज़ार करने से अच्छा है मेहनत से किस्मत बदल लेना। गोपाल ने सोचा, चलो एक बार कोशिश करके देखते हैं। उसने खेत में काम करना शुरू किया। शुरू में उसे बहुत परेशानी हुई, लेकिन धीरे धीरे उसे मेहनत का मज़ा आने लगा। एक दिन गांव में एक बड़ी प्रतियोगिता हुई जिसमें सबसे अच्छा खेत तैयार करने वाले को इनाम मिलना था। गोपाल ने अपनी मेहनत से ऐसा खेत तैयार किया था, सभी हैरान रह गए। उसने इनाम भी जीता। अब गोपाल समझ चुका था कि मेहनत की किस्मत का दूसरा नाम है। वह मुस्कुराते हुए श्याम के पास गया और बोला, तुम सही कहते थे, मेहनत करने वाले की किस्मत भी साथ देती है। श्याम ने मजाक में कहा, देखो किस्मत को भी शर्म आ गई और उसने तेरे साथ दोस्ती कर ली। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि मेहनत और सकारात्मक सोच से हर मुश्किल आसान हो सकती है। तो चलो भाई, आज ही से मेहनत करना शुरू कर देते हैं और एक कहानी और सुनते जाओ। ये भी बहुत ही मोटिवेशनल कहानी है, भोलू और उसकी हंसने वाली परेशानी। एक छोटे से गांव में भोलू नाम का एक आदमी रहता था। भोलू की आदत थी कि वह हर परेशानी में हंसने की कोशिश करता। गांव के लोग उससे कहते, भोलू तू हमेशा मजाक करता रहता है, कभी तो गंभीर हो। भोलू मुस्कुराता और कहता, अरे भाई, हंसने से बड़ी परेशानी छोटी लगने लगती है। एक दिन गांव के सरपंच ने भोलू को चुनौती दी। उन्होंने कहा, अगर तू साबित कर दिया कि हंसी से हर समस्या का हल हो सकती है तो तुझे इनाम मिलेगा। भोलू ने चुनौती स्वीकार कर ली। कुछ दिनों बाद गांव में एक बूढ़ा आदमी आया जो अपनी ज़मीन का बंटवारा नहीं कर पा रहा था। दोनों बेटे झगड़ रहे थे। बूढ़ा परेशान था। भोलू ने स्थिति समझी और मुस्कुराते हुए कहा, दादाजी आपकी समस्या हल करना आसान है, मुझे 1 किलो हलवा चाहिए। दादाजी हैरान हुए, लेकिन हलवा बनवाया। भोलू ने हलवे को 4 हिस्सों में बांट दिया और कहा, जिसे हलवे का सबसे अच्छा हिस्सा मिलेगा वही सही है। दोनों बेटे हलवे को देखकर चुप हो गए। उन्हें समझ आ गया कि ये झगड़ने से फ़ायदा नहीं, बल्कि मिल बांटकर चलना ही बेहतर है। समस्या सुलझ गई। सरपंच ने भोलू से कहा, तेरी हंसी और समझदारी से तूने बड़ा काम कर दिखाया। भोलू ने मजाक में कहा, सरपंच जी अगली बार इनाम में हलवा देना। गांव के लोग अब समझ गए कि मुश्किल